मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की दूसरी सूची में कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। उसके बाद में राजस्थान के अंदर लगातार इस बात को लेकर बीजेपी के अंदर बहस तेज हो गई है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर राजस्थान के अंदर वो कौन से केंद्रीय मंत्री होंगे या सांसद होंगे जिसे बीजेपी है विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। और उसी में से सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कैलाश चौधरी की, जो कि वर्तमान के अंदर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है मोदी सरकार के अंदर। कैलाश चौधरी को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर कैलाश चौधरी से जब राजस्थान तक ने कुछ महीने पहले ही एक इंटरव्यू किया था तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि विधानसभा चुनाव लड़ने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन अब जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी है कई मंत्रियों सहित आधा दर्जन से ज़्यादा सांसद है उसे विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है उसमें अंदर ये बताया गया है कि 1 to 1 सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर डी श्रेणी की वो सीटें जहां पर बीजेपी है 3 बार से लगातार चुनाव नहीं जीत पाई, या वो सीट जहां पर बीजेपी को लगता है कि यहां पर कमज़ोर है और वहीं पर किसी सांसद या केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा जाए। कैलाश चौधरी को लेकर 2 तरीके की थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी ये सामने आ रही है कि कैलाश चौधरी को बाड़मेर विधानसभा से बीजेपी है चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि बाड़मेर की विधानसभा की सीट है। आप देखिए 15 साल से बीजेपी है यहाँ चुनाव जीत नहीं पाई है। अभी तक ऐसा बताया जाता है जब से चुनाव हुए वहाँ पर एक बार ही बीजेपी 2003 के अंदर यहाँ से बीजेपी है तग्गाराम चौधरी, जो कि स्वर्गीय तग्गाराम चौधरी है, वो चुनाव जीते थे। उसके बाद में 2008 के बाद लगातार यहाँ से विधायक है मेवाराम जैन है, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और पिछली बार भी बीजेपी ने एक ऐसा ही प्रयोग किया था 2014 के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी जो कि सांसद बने थे, और 2018 के अंदर लोकसभा के सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को विधानसभा के चुनाव में उतारा था। लेकिन वहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी है वो 30,000 के ज़्यादा से वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बाड़मेर विधानसभा सीट को जीतना है। दूसरी जो एक थ्योरी सामने आई है, जो अभी हाल ही के दिनों में 3-4 दिन के अंदर नया डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कैलाश चौधरी को बायतू से चुनाव लड़ाया जाएगा। इस तरीके की खबरें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर आ रही है, जिसमें ये क्योंकि आप देखिए जब से 2008 के अंदर बायतू विधानसभा सीट जब विधानसभा सीट पर चुनाव होना स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही लगातार कैलाश चौधरी है वहाँ से चुनाव लड़े हैं। कुल मिलाकर कैलाश चौधरी 3 चुनाव लड़े थे, 2008 के अंदर चुनाव हार जाते हैं, तो 13 के अंदर मोदी लहर के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी को चुनाव है वो हरा जाते हैं और उसके बाद में विधायक बन जाते हैं। और 2018 के अंदर कैलाश चौधरी फिर से चुनाव हार जाते हैं और कुछ महीने बाद ही सांसद का चुनाव होता है, वो कैलाश चौधरी है वो चुनाव जीत जाते हैं। ये 1-2 थ्योरी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है वहाँ पर बालाराम मूंड है जो कि बीजेपी के कई पदों पर रहे और लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे टिकट को। इस बार ऐसा माना जा रहा था कि बालाराम मूंड की टिकट है फाइनल है, लेकिन अब ये नया पेच आ गया है कि कई सांसदों को चुनाव उतारने के पीछे बीजेपी की दूसरी रणनीति ये भी है कि एक सांसद अगर चुनाव लड़ता है तो उसका असर है वो कम से कम 8 से 10 सीटों पर पड़ता है और उसी का फायदा है। बीजेपी ये चाहती है कि कई 6-7 सांसद अलग अलग इलाकों में उतारे जाए ताकि उसका फायदा है 40 से 50 सीटों पर हो। तो मैंने आपको बताया कि कैलाश चौधरी को लेकर 2 तरीके के अलग अलग कयास है। एक पहला कयास है बाड़मेर से टिकट मिल सकता है, दूसरा कयास है बायतू से मिल सकता है। लेकिन ऐसा अंदर खाने कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।